ब्रेक के बाद स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में लोकसभा की सीट के लिए 23 जून को उपचुनाव होने हैं। यहां पर 5 विधानसभा हैं, जिनमें 2 पर सत्तारूढ़ भाजपा का कब्जा है, तो वहीं 3 सीटें सपा के खाते में हैं। आजम खान के अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद यहां पर उपचुनाव पूरे शबाब पर है। बसपा और कांग्रेस हथियार ढल चुकी है, तो वहीं सपा और बसपा के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ आमने सामने हैं। ऐसे में एफएम न्यूज ने शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता से चुनावी मुद्दों के बारे में बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। आजम खान के सांसदी से इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी सिलसिले में हम जनता के पास पहुँचे हैं, जनता के बीच पहुँचे हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है और किस तरीके से वो वोट करेंगे इस उपचुनाव में। जी मेरे साथ ऋषि भाई हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ऋषि भाई, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव आजम खान के इस्तीफा देने के बाद लोकसभा का चुनाव है, तो क्या नज़रिया आपको, किस तरीके के मुद्दे रहने चाहिए और किस तरीके से ये चुनाव होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए। हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के समर्थन में नहीं हैं कि उपचुनाव हो। अब स्थानीय मुद्दे तो सबको मालूम है, लाइट का है, विकास का है, महंगाई का मुद्दा है, कोई इस चीज़ तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बस ध्यान इस तरफ दे रहे हैं कि सपा और भाजपा, दूसरी कोई पार्टी यहाँ रामपुर में है ही नहीं। विकास के नाम पे तो बिल्कुल ज़ीरो होता चला जा रहा है रामपुर, और विकास की परिभाषा तो शायद नेताओं को आती ही नहीं है। लोकतंत्र है, अपनी अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि अब तो सामने से एक दूसरे पे कटाक्ष किया जाता है कि आप ये हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आजम खान के शिया वक्फ बोर्ड के अधीन समस्त वक्फ मस्जिदों के मुतवल्लियों को बोर्ड के चेयरमैन ने निर्देश दिया है। मुतवल्लियों को बोर्ड के चेयरमैन ने निर्देश देते हुए ये कहा कि हर जुमे की नमाज और तमाम नमाजों में कोई ऐसी तकरीर ना हो जिससे आपसी सौहार्द एवं शांति व्यवस्था भंग हो। नमाज के बाद कोई भीड़ इकट्ठा ना हो और ना ही कोई जलसा हो। चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड अली जैदी ने लिखित आदेश पारित करते हुए सख्ती से लागू करने को सारे मुतवल्लियों को निर्देशित भी किया था। उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर के अलर्ट है। सभी जिलों के पुलिसकर्मियों को अलर्ट पर रखा गया था। किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश भी दिया गया था। एक बार फिर से आज जुमे का दिन रहा, चूंकि जिसके चलते पुलिस ने ड्रोन तैनात किए हुए थे। ड्रोन से पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही थी। अतिरिक्त फोर्स भी तैयार रहा। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 शुक्रवार से हिंसा का दौर देखने को मिला था। जुमे की नमाज के बाद पहले 3 जून को कानपुर में हंगामा हुआ, तो अगले हफ्ते प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे इलाकों में भी जमकर बवाल काटा गया। अब फिर कल आज फिर जुमे की नमाज हुई और कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने जमीन पर खास तैयारी करी। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से प्लान बनाया गया और इसका साफ तौर पर जमीनी स्तर पर असर भी देखने को मिला। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ताजमहल में 500 मीटर की परिधि में नए निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मरम्मत कार्य भी नहीं करवा सकते भवन स्वामी। आपको बता दें, 750 मीटर के दायरे में एक मंजिला भवन ही बन सकेंगे। 750 मीटर के दायरे में निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी और साथ ही 500 मीटर के दायरे में रहने वालों की दिक्कतें जो हैं वो भी बढ़ सकती हैं। नई महायोजना से बढ़ सकती है स्थानीय लोगों की दिक्कतें। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद पिछले दिनों कई शहरों में हुए बवाल को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जुमे की नमाज को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बस्ती पुलिस खास तौर पर मुस्तैद नजर आ रही है। संवेदनशील क्षेत्रों को कई सेक्टर में बांटा गया, जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो अराजक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। इन सभी मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। वहीं कोतवाली व पुरानी बस्ती पुलिस की ओर से लगातार संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। 17 जून को शुक्रवार है। उस दिन की समस्त तैयारियां जनपद बस्ती में कर ली गई हैं। पूरे क्षेत्र को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। सेक्टर में पुलिस अधिकारी हैं जो अपने वाहनों के साथ में अलग अलग सेंसिटिव स्थान पर भ्रमणशील रहेंगे।
जो हमारे अग्निशमन यंत्र हैं उनको भी अलग अलग डिप्लॉय किया गया है। सभी जो हमारे दंगा निरोधक उपकरण हैं, लाठी डंडा हेलमेट, उन सबको चेक कर लिया गया है। जहाँ कमी है उसको पूरा कर लिया गया है। आज 16 जून को भी इसका एक ड्राई रिहर्सल किया गया कि किस प्रकार से कल ड्यूटियाँ होंगी। सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बाइक के द्वारा भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। ड्रोन का प्रयोग करके छतों की निगरानी की जा रही है। सेना भर्ती में हुए फेरबदल से आक्रोशित युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते जनपद बांदा के हजारों की तादाद में युवा सड़क पर उतर आए और सेना भर्ती प्रक्रिया में हुए फेरबदल के लिए वापसी की मांग भी कर रहे हैं। हजारों की तादाद में नौजवान भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि बांदा के नौजवान सुबह से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में एकत्रित होने शुरू हो गए थे, जिसके बाद हजारों की तादाद में नौजवानों ने एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और नई भर्ती नीति वापस लेने की भी मांग की है। युवाओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता को सौंपकर टीओडी वापस लेने की मांग की है। समूचे देश में सेना भर्ती की प्रक्रिया पर हुए बदलावों से युवाओं में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। जहां कल पूरे देश ने देखा है कि ट्रेनों सहित तमाम बसों में युवाओं ने आग लगा दी थी, वहीं आज बांदा में भी भारी मात्रा में युवा एकत्र हुआ है और यहां पर पीछे भारी मात्रा में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आखिर क्या कुछ कारण है, क्यों विरोध कर रहे हो आप? आर्मी की भर्ती नहीं हो रही है, जिसपे कि टीओटी आप लगा दिया। 4 साल लड़का क्या करेगा? जो लड़का गरीब घर का लड़का है, मेहनत करता है, 3 साल 4 साल तो एनसीसी करता है। 3 साल 4 एनसीसी करने के बाद वो फिर भर्ती देखने के लिए पेपर नहीं, उसका पेपर भी नहीं हो रहा। इसमें कह रहे पेपर नहीं होगा, एनसीसी कोई मान्य नहीं है, तो क्या मतलब? गरीब घर का लड़का ही सब कुछ करता है और 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। जब भर्ती किया तो टीओटी 4 साल का किया। 4 साल लड़का क्या करे? लड़का 4 साल 5 साल तैयारी करता है। क्या कीजिएगा अगर टीओडी नहीं वापस हो रहा है तो क्या कीजिएगा? सारे हमको पता नहीं, हम लोग क्या करें? ये हमें पता नहीं, हम क्या से क्या नहीं कर जाएंगे। बहुत हद तक जा सकते, बहुत हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। वापस होना चाहिए टीओडी। हमारे 82 लोगों ने फांसी लगा दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।